ओके जी। अब हमारे पास है मेटानेफ्रोज। मेटानेफ्रोज के अंदर हमने देखा कि थर्ड यूराइनरी सिस्टम है। ये मेटानेफ्रोज जो है प्रॉपर किडनी बना रहा होता है और ये हमारे पास फिफ्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर जो अपीयर होता है। फिफ्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर ये अपीयर होता है। एक्सक्रीटरी यूनिट्स में बनते हैं उसे मेटानेफ्रिक टिश्यूज, मेटानेफ्रिक मेसोडर्म से हमारे पास बन रहे होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मेटानेफ्रिक टिश्यू से जो मेटानेफ्रिक मेसोडर्म से जो अपीयर हो रहा होता है, यानी कि कौन कौन से हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं जिनसे हमारे पास प्रॉपर किडनी बन रही होगी, परमानेंट किडनी बन रही। एक हमारे पास कलेक्टिंग सिस्टम है, दूसरा हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। दोनों किससे बनते हैं हम देखते हैं। कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि कलेक्टिंग सिस्टम जो यूरेट्रिक बड से बन रहा होगा। यूरेट्रिक बड क्या होती है हमारे पास? लोअर आउटग्रोथ, मतलब एक आउटग्रोथ होती है फ्रॉम द लोअर पोर्शन या डिस्टल पोर्शन ऑफ द वुल्फियन डक्ट। हमारे पास ये वुल्फियन डक्ट है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे शो नहीं की हुई। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास देखें ब्लू कलर की ये मेसोनेफ्रिक डक्ट शो की हुई है। इसका जो बिल्कुल लोअर पार्ट होगा ना, डिस्टल पार्ट होगा, वहाँ से एक आउटग्रोथ होगी जिसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास यूरेट्रिक बड है। तो वो यूरेट्रिक बड से जो है हमारे पास एक कलेक्टिंग सिस्टम बनेगा। यूरेटिक बर्ड जो है वो हमारे पास जो सराउंडिंग मेटानेफ्रिक टिश्यू जो होगा उसे पेनिट्रेट करेगी। पेनिट्रेट करने के बाद वहाँ पे जाके रेनल पेल्विस बनाएगी। रेनल पेल्विस आगे फर्दर हमारे पास जब डिवाइड होंगे तो हमारे पास मेजर कैलेक्स बनेगा। मेजर कैलेक्स से हमारे पास आगे फर्दर बहुत सारी सक्सेसिव डिवीजन, मेजर कैलेक्स से आगे बहुत सारी सक्सेसिव डिवीजन होंगी हमारे पास, और वहाँ पे हमारे आगे माइनर कैलेक्स बनेगा। माइनर कैलेक्स जो है हमारे पास माइनर कैलेक्स के ऊपर हमारे पास कन्वर्ज हो जाएंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और हमारे पास रेनल पायरामिड बना रहे होंगे। अब देखो यूरेटिक बर्ड से हमारे पास क्या क्या बन रहा है। यूरेटर बन रहा है, मेजर कैलेक्स बन रहे हैं, माइनर कैलेक्स बन रहे हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बन रहे हैं जो 1 to 3 मिलियन हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे पास वो किससे बन रहा होगा? मेटानेफ्रिक मेसोडर्म से बन रहा होगा। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि तो हमारे पास जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स थी ना, उनके डिस्टल पार्ट के ऊपर मेटानेफ्रिक टिश्यू का एक कैप पड़ा हुआ होगा। ठीक है, मेटानेफ्रिक अगर टिश्यू पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर ये मेटानेफ्रिक टिश्यू पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर हमारे पास एक कैप्स पड़े हुए हैं डिस्टल पार्ट के ऊपर। ठीक है, अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कलेक्टिंग इंडक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या होगा कि मेटानेफ्रिक के जो टिश्यूज है ना, ये जो मेटानेफ्रिक टिश्यू के जो कैप्स है ना, ये हमारे पास मतलब रेनल हमारे पास वजाइकल्स बनाएंगे। ये रेनल वजाइकल्स जो है आगे हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ये रेनल वजाइकल्स जो है हमारे पास एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल बनाएंगी। एस शेप्ड किस्म की ट्यूब्यूल बनाएंगी। एस शेप ट्यूब्यूल जो होगी उसके एक कॉर्नर के ऊपर, ये देखो इधर जाओ, ये हमारे पास प्रोलिफरेट हो रही है। ये जैसे प्रोलिफरेट हुई, ये देखो ये हमारे पास कैप्स थी। अब ये हमारे पास इन्होंने रेनल एक वजाइकल बनाई। ये देखो ये रेनल वजाइकल्स बनाई। रेनल वजाइकल्स ने आगे हमारे पास एस शेप्ड एक स्ट्रक्चर, एक लूप बनाई। एस शेप्ड स्ट्रक्चर के एक साइड के ऊपर हमारे पास जो है कैपिलरीज आ जाएंगी और हमारे पास वो ग्लोमेरुलस बन जाएगा। ये देखो ये ग्लोमेरुलस बन गया। अब ग्लोमेरुलस जब बन गया तो अब ये हमारे पास ये सारा हमारे पास नेफ्रॉन पड़ा हुआ है। सारा ग्लोमेरुलस प्लस जो हमारे पास रिमेनिंग जो एस शेप्ड ट्यूब्यूल है ना, वो हमारे पास उसने मिलकर नेफ्रॉन बना लिया जो हमारे पास एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल था। सही है, अब जो हमारे पास ये और एलोंगेट होगा, लेंथन होगा, इसकी और ग्रोथ होगी तो हमारे पास ये पूरा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ एनलियर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वगैरह ये सारा कुछ बनेगा इसके अंदर। ठीक है जी, अब हमने देखना है कि जो हमारे पास किस किस से बन रहा है। मेटानेफ्रिक टिश्यू से हमारे पास बन रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बन रहा है, और यूरेट्रिक बर्ड जो थी हमारे पास खुद मेसोनेफ्रिक डक्ट, वुल्फियन डक्ट से हमने ली हुई थी, उससे डिराइव हुई थी, उससे हमारे पास कलेक्टिंग सिस्टम बन रहा था। फिर हमने देखा कि बर्थ पे जो है हमारे पास, बर्थ तक जो है नेफ्रॉन हमारे पास बनते हैं 1 मिलियन पर किडनी होते हैं ऑलमोस्ट। और लेकिन बर्थ, अच्छा हाँ, बर्थ के टाइम पे जो है लोबुलेटेड अपीयरेंस भी होती है, और लेकिन बर्थ के बाद वो लोबुलेटेड अपीयरेंस जो है हमारे पास बिल्कुल डिसअपीयर हो जाती है। बिकॉज इन्फेंसी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ग्रोथ हो रही होती है नेफ्रॉन्स की। हमारे पास नंबर इंक्रीज नहीं होता लेकिन ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, और ये भी हमने देखा किडनी फंक्शन होती है 12th वीक के अंदर ऑलमोस्ट। जब ग्लोमेरुलस वगैरह फंक्शन करने लग जाते हैं, ग्लोमेरुलस आ जाते हैं, तो हमारे पास किडनी जो यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो कर देती है, और वो ऑलमोस्ट 12th वीक का टाइम होता है। उसके बाद आते हैं हम पोजीशन ऑफ किडनी के ऊपर। पोजीशन ऑफ किडनी के अंदर अगर हम देखें तो किडनी की पोजीशन पहले हमारे पास इनिशियली ये पेल्विक रीजन के अंदर होती है, लेकिन फिर हमारे पास जैसे ही असेंट होती है, जैसे हम कहते हैं असेंट ऑफ द किडनीज। तो असेंट होती है किडनीज क्यों होती हैं? क्योंकि एक तो लंबर और सैक्रल रीजन के अंदर जो है हमारे पास ग्रोथ हो रही होगी। दूसरा और दूसरा हमने देखा कि डिमिनुएशन ऑफ द बॉडी कर्वेचर, डिमिनुएशन ऑफ द बॉडी कर्वेचर। ठीक है, मतलब पहले पेल्विक में होती हैं, फिर मोर क्रेनियल पोजीशन में चली जाती हैं, असेंट हो जाती हैं ड्यू टू डिमिन्यूशन ऑफ द बॉडी कर्वेचर, और सैक्रल और लंबर रीजन के अंदर बस ग्रोथ हो रही थी इस वजह से। इसलिए सम पोजीशन ऑफ द किडनी की ये बात समझ आ गई। दूसरा हमने देखा पहले जब ये होती है तो इसे सप्लाई कर रही होती है हमारे पास पेल्विक ब्रांचेस जो हमारे पास एओर्टा से अराइज हुई होंगी, लेकिन बाद में जब ये असेंट हो जाती है तो इसे कौन सी ब्रांचेस सप्लाई करेंगी? एओर्टा की ब्रांचेस जो बस हायर लेवल से हमारे पास डिराइव हुई होंगी, हायर लेवल से इमर्ज हुई होंगी। ठीक है, अभी ये जो लोअर लेवल की थी वो मोस्टली डीजनरेट हो जाती हैं।
इसकी हमने देखी कि कुछ हमारे पास क्लिनिकल कंडीशंस हैं। पहली है क्लिनिकल कंडीशन कि यहाँ पे हमारे पास जो है किडनी पड़ी हुई होती है। अगर किडनी जो है हमारे पास पेल्विस के अंदर पहले होता है, तो हमारे पास इससे जो है किडनी को जब सेंड होती है तो इसे पास होके जाना पड़ता है। जो अम्बिलिकल वेन्स ने एक हमारे पास जो है आर्टीरियल फ्रॉक बनाया होता है, आर्टीरियल फॉर्क बनाया होता है, इससे पास होकर ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई भी एक किडनीज जो है वो पेल्विस के अंदर रह जाती है, मतलब वहीं पे परसिस्ट कर देती है, तो हम पेल्विक किडनीज कहेंगे। अगर हमारे पास दोनों किडनीज जो है उनके लोअर लेवल्स जो है इतने एक दूसरे के करीब आते हैं कि वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, तो एक हॉर्स शू शेप किडनी बन जाएगी और ये असेंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे पास इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है जो हमारे पास इसको ऊपर नहीं जाने देगी। फिर उसके बाद हमने देख लिया कभी कभार ऐसे होता है कि एसेसरी जो है हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई पड़ी हुई होती है, मतलब ये जो लोअर वाली हमारे पास ब्रांचेस थी ना, जो हमारे पास डीजनरेट होती है, एसेसरी रेनल आर्टरीज देखिए डीजनरेट हो जाती है, लेकिन वो डीजनरेट नहीं होती, वो परसिस्ट करती है, तो सेम वो ये कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फंक्शन ऑफ द किडनी। द फंक्शन ऑफ किडनी बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि 12th वीक के अंदर जो है हमारे पास ये फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, यूरिन प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये हमारे पास जितना भी यूरिन होता है वो एमनियोटिक कैविटी के अंदर जाता है। एमनियोटिक कैविटी के अंदर जाने के बाद एमनियोटिक फ्लूइड के साथ वो मिक्स हो जाता है और फ्लूइड जो है दोबारा से फीटस के अंदर जाके किडनी के थ्रू रिसाइकल हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड जो है वो रिसाइकल होता है किडनी के अंदर जाने के बाद। फीटल लाइफ के अंदर जो एक्सक्रीशन का काम नहीं कर रही होती क्योंकि किडनी, क्योंकि वो काम जो है वो प्लेसेंटा कर रहा होता है। दैट्स इट।